नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जेन नेक्स्ट एजुवेब यूट्यूब चैनल पर। यदि आप राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस पर राजस्थान जीके के सभी जो टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और काफ़ी कम समय में आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हम राजस्थान के किसान आंदोलन का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे और शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, पटवारी, कांस्टेबल, सीईटी, आरएस, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं और सबसे पहले जो किसान आंदोलन है वो है बिजूलिया किसान आंदोलन। तो बिजूलिया किसान आंदोलन की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं बिजूलिया की। तो बिजूलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी और ऊपरमाल की जागीर का मुख्यालय बिजूलिया था। तो जो अशोक परमार थे, इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। इसलिए राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर यानी बिजोलिया जो जागीर है वो दी थी। और बिजोलिया के जो जागीरदार है वो रावजी कहलाते थे। तो बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने अशोक परमार को ये ऊपरमाल की जागीर यानी बिजोलिया की जागीर दी थी और यहाँ के जो जागीरदार थे वो रावजी कहलाते थे। अगर यहाँ के संस्थापक का से संबंधित प्रश्न की बात करें कि बिजोलिया जो जागीर है उसका संस्थापक किसको माना जाता है, तो उसका आंसर अशोक परमार होगा। अगर किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो अगर भारत का सबसे लंबा चलने वाला सर्वाधिक समय तक लगभग मतलब 44 साल तक ये आंदोलन चला है, 1897 से 1941 तक, तो भारत का सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन है। एकमात्र अहिंसक आंदोलन है। हिंसा जैसी घटनाएं वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है और राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को कहा जाता है। और किसान आंदोलन चूंकि 44 साल तक चला है, एक लंबा किसान आंदोलन है, इसलिए इसको हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। और यहाँ के अगर कारणों की बात की जाए, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्य रूप से देखा जाए तो बहुत सारे लाग बाग हुआ करते थे, लगान की उच्च दर हुआ करती थी, बेगारी थी, तरह तरह के कर लगाए गए थे, इसलिए यहाँ का किसान आंदोलन हुआ था। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण हम 1897 से 1915 तक पढ़ते हैं और इस चरण का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने किया है। कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरुआती जो चरण था उसका नेतृत्व किसने किया, तो वो थे साधु सीताराम दास। 1897 से 1915 तक में हम प्रथम चरण को पढ़ते हैं। यहाँ 84 प्रकार के लाग बाग हुआ करते थे, बेगारी किसानों से ली जाती थी। तो उसके कारण यहाँ से शुरुआत होती है 1897 में गिरधारीपुरा गांव से। 1897 में गिरधारीपुरा गांव से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इस दिन यहाँ पे गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्युभोज था, तो वहाँ किसानों ने सभा करी और ये निश्चय किया कि जो जो भी जागीरदार है, जो उनके ऊपर अलग अलग तरह के कर और लाग भाग और जो ऊंची जो लगान जो इनसे वसूली जा रही है, तो इसकी जो शिकायत है वो महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाए जाए। और महाराणा फतेह सिंह तक शिकायत पहुंचाने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को भेजने का निर्णय किया गया। नानजी और ठाकरी पटेल महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे और वहां फिर महाराणा ने एक हामिद नाम के जांच अधिकारी को भेजा बिजोलिया में जो भी समस्याएं थी उन पर जांच करने के लिए। और उसने निर्देश दिए वहाँ ठिकानेदार को किसानों को राहत देने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को जागीरदार ने जागीर से निष्कासित कर दिया। इसके बाद 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह जो जागीरदार था, उसने चौरी कर लगा दिया। चौरी कर जो था वो किसानों को अपनी कन्या मतलब कन्या के विवाह पर 5 रुपए देने पड़ते थे। किसान को कन्या के विवाह पर 5 रुपए ठिकाने को देने पड़ते थे। ये चौरी कर था, ये किसानों पर लगा दिया। तो किसानों ने लगभग 2 वर्षों तक खेती नहीं की और कन्याओं का विवाह नहीं किया। ठीक है। और इस कारण से फिर दबाव में आकर के कृष्ण सिंह ने चौरी कर हटाया और लगान कम करने की घोषणा की। तो बिजोलिया, इस स्लाइड में वापस हम रिपीट करते हैं एक बार कि बिजोलिया किसान आंदोलन है 1897 से 1941 तक चला और लगभग हम देखें तो भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। 44 साल तक ये आंदोलन चला, अहिंसक ये आंदोलन रहा और राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन इसे कहा जाता है। प्रथम चरण हम जो पढ़ते हैं 1897 से 1915 के बीच में पढ़ रहे हैं, इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया है। गिरधारीपुरा गांव से शुरुआत होती है और यहाँ पर नानजी ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा जाता है।
शिकायत के लिए, और 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह जो है वो चौरी कर लगाता है और किसानों के द्वारा भूमि खेती नहीं करने भूमि पर उसके कारण चौरी कर बाद में हटा दिया जाता है और लगान कम करने की घोषणा की जाती है। कृष्ण सिंह के निधन के बाद 1906 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर उत्तराधिकार शुल्क था कि जब भी कोई नया नया जागीरदार अपने पद को संभालता था तो उसके लिए जो शुल्क लिया जाता था, उत्तराधिकार शुल्क, वो किसानों से लिया जाता था, जिसे तलवार बंदाई कर कहा गया है। तो कृष्ण सिंह के निधन के बाद 1906 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। उस उसके बाद 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन करते हुए कर नहीं दिए। तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण, इनके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया और कर नहीं दिए, टैक्स नहीं जमा कराए। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह था उत्तराधिकारी, वो अल्पवयस्क था और अल्पवयस्क होने के कारण जो जागीर है वो सीधा महाराणा के नियंत्रण में चली गई, जिसे कॉर्ड ऑफ वार्ड्स भी कहा जाता है, और एक तरह से राज्य के नियंत्रण में चली गई। और फिर पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ ठिकाने में प्रशासक नियुक्त किया और प्रशासक का नाम था अमर सिंह राणावत। द्वितीय चरण की बात करते हैं 1915 से 1923 तक। यहाँ नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से 1916 ईस्वी में जुड़े थे और इस आंदोलन से जुड़ते उन्होंने एक विद्या प्रचारिणी सभा को ज्वाइन किया था, उससे जुड़े थे वो। हरिभाई किंकर ने उसकी स्थापना की थी और साधु सीताराम दास ने उसकी एक शाखा जो है विद्या प्रचारिणी सभा की, वो बिजोलिया में स्थापित की थी। तो 1916 ईस्वी में आंदोलन से जुड़े विजय सिंह पथिक 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल का बांस गांव में एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। इसी तरह से 1918 के बम्बई अधिवेशन में पथिक जी ने गांधी जी से मिलकर इस आंदोलन के बारे में बताया था। इस आंदोलन में जो भी किसानों की समस्याएं थी उनको गांधी जी के सामने रखा था। तो गांधी जी ने उसके बाद यहाँ जांच के लिए महादेव देसाई को भेजा था और जांच में जो भी शिकायतें हैं वो सही पाए जाने पर गांधी जी ने महाराणा को पत्र लिखा था। तो इस स्लाइड को एक बार फिर वापस हम रिपीट करते हैं। कृष्ण सिंह का निधन हुआ, तो कृष्ण सिंह के निधन के बाद में पृथ्वी सिंह यहाँ के जागीरदार बने और उन्होंने तलवार बंदाई कर लगा दिया। यहाँ अगर प्रथम चरण में बात करें तो किसानों का जो नेतृत्व कर रहे थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण, इन्होंने किसानों का साथ दिया था। और पृथ्वी सिंह की जब मृत्यु हुई तो केसरी सिंह था अल्पवयस्क, तो अल्पवयस्क होने से सीधा जो भी खेती थी, जागीर थी, वो महाराणा के नियंत्रण में चली गई और अमर सिंह राणावत को यहाँ ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। द्वितीय चरण की बात करते हैं 1915 से 1923 के बीच में, तो विजय सिंह पथिक ने यहाँ नेतृत्व संभाला और विजय सिंह पथिक 1916 ईस्वी में इस आंदोलन से जुड़े। 1917 में बेरीसाल का बांस गांव में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और मन्ना पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया। 1918 में बम्बई अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर के आंदोलन के बारे में इन्होंने बताया। गांधी जी ने महादेव देसाई को जांच हेतु भेजा। जांच सही पाए जाने पर महाराणा को पत्र लिखा था गांधी जी ने। गांधी जी के पत्र लिखने के बाद में 1919 ईस्वी में महाराणा ने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित किया 1919 ईस्वी में। इसके सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली। और इस आयोग ने जांच में ये निर्णय दिया कि जो भी लाग बाग है वो कम किए जाएंगे, लगान की जो दर है वो कम की जाएगी। इसके अलावा जो भी बेगारी जो कराई जाती है वो बंद की जाएगी और जेल में बंद जो किसान आंदोलनकारी है उन्हें रिहा किया जाएगा। पर इस निर्णय पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, तो पथिक जी ने वहां पे किसानों को बुलाया, कुछ किसानों को बुला करके, और इस आंदोलन से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में। 1920 में पथिक जी वर्धा चले गए और वर्धा में राजस्थान केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किया। बाद में इसे अजमेर से भी इसका प्रकाशन किया गया। 1921 में महाराणा ने एक दूसरा जांच आयोग फिर नियुक्त किया, जिसमें इस दूसरे जांच आयोग में बेदला ठाकुर, राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता को सम्मिलित किया गया था। इन तीन सदस्यों का एक जांच आयोग नियुक्त किया गया। इसने जो सिफारिशें की किसानों के हित में, उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
यानी इसके जो इसके जो भी निर्णय थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1922 में एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से, उसके प्रयासों से कुछ समझौता हुआ, कुछ लागतें 35 लागतें समाप्त की करने की घोषणा की गई, लेकिन वो भी लागू नहीं हो पाई। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1923 से 1941 तक तीसरा चरण इस आंदोलन का आता है, और इस चरण में नेतृत्व संभालते हैं माणिक्यलाल वर्मा। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच था, उसने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया। और इसी तरह यहाँ देखें तो 23 से 26 तक जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि हुई, लोगों की फसलें नष्ट हो गई, फिर भी कर वसूलना उन्होंने जारी रखा। तो इस कारण से किसानों में और असंतोष बढ़ता गया, और इस भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने जो असिंचित जो भूमि थी, जिस पर सिंचाई के साधन नहीं थे, उस पर भी टैक्सेस कर बढ़ा दिए। तो पथिक जी के कहने पर किसानों ने ये भूमि छोड़ दी। तो किसानों की भूमि छोड़ने के बाद में कुछ दूसरे किसान और महाजनों ने उन उन खेतों पर फसल करना शुरू कर दिया, यानी ठिकाने द्वारा वो भूमि जब्त करके अन्य किसानों को दे दी गई। तो उस वजह से यहाँ पे मतलब मतभेद उत्पन्न हो गए, और राम नारायण चौधरी जी ने विजय सिंह पथिक पर ये को जिम्मेदार ठहराया, जिस कारण से किसानों की भूमि चली गई। तो 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस कारण से आंदोलन से अलग हो गए। उसके बाद नेतृत्व संभाला माणिक्यलाल वर्मा ने, और माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में इस आंदोलन का संचालन आ गया। भूमि वापस प्राप्त करने के लिए अब आंदोलन किया गया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचारी, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता तथा माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से समाधान हुआ और आंदोलन समाप्त हुआ। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए एक पंछीड़ा गीत लिखा था। इसी तरह से हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इसके बारे में बहुत सारे समाचार पत्र रहे जिनमें खबरें प्रकाशित हुई। अगर पूना से बात करें तो मराठा समाचार पत्र था पूना से, प्रयाग से अभ्युदय समाचार पत्र था, कलकत्ता से था भारत मित्र। इनमें बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में खबरें प्रकाशित हुई। कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में भी खबरें प्रकाशित हुई। प्रताप जो समाचार पत्र था उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और इस आंदोलन के संदेश वाहक की बात की जाए, जो एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश को ले जाने का काम कर रहा था, वो था तुलसी भील। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन को एक बार वापस से देखें, रिपीट करें, तो बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना मेवाड़ का। मेवाड़ के महाराजा थे महाराणा फतेह सिंह। 3 चरणों में इसको पढ़ते हैं। पहले चरण में साधु सीताराम दास, चौरी कर लगाया गया, तलवार बंदाई कर लगाया गया, कि पृथ्वी सिंह की मृत्यु पर अमर सिंह राणावत को ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जुड़े, और इस दौरान विश्व युद्ध का कर भी किसानों पर लगाया गया था 15 से 1916 के समय। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग 1919 ईस्वी में। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया, और यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत लिखा। कुछ समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई। 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं बेगू किसान आंदोलन की। 1921 से 1925 के मध्य बेगू में किसान आंदोलन हुआ। बेगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ 25 प्रकार के लाग बाग लगाए गए थे, और 1921 में शुरुआत होती है इस आंदोलन की मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से। पथिक जी के कहने पर यहाँ पर जब भैरूकुंड नामक स्थान से आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो किसानों ने राजस्थान सेवा संघ को अपने साथ लिया, और पथिक जी के कहने पर रामनारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया, यानी बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने। यहाँ पे किसानों ने फसलों का कूता नहीं कराने का निर्णय लिया। कूता मतलब होता था खड़ी फसलों के आधार पर ही कर का निर्धारण कर दिया जाता था, जो किसानों के लिए काफ़ी नुकसान भरा होता था। खड़ी फसल के आधार पर ही जो भी लगान है उसका
निर्धारण हो जाया करता था। तो कूता नहीं कराने का यहाँ पे निर्णय लिया था। 1922 में इस आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, लेकिन महाराणा ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और महाराणा ने इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौता दबाव में लिया गया समझौता था, तो उसमें महाराणा ने इस समझौते को नहीं माना और अनूप सिंह को नजरबंद कर लिया और अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1923 में शिकायतों की जांच के लिए ट्रेंच कमीशन नियुक्त किया गया। ट्रेंच कमीशन ने कुछ लागतों को छोड़कर सभी को सही माना, तो किसानों में आक्रोश और बढ़ गया और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक सभा हुई और उस सभा पर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोलीबारी कराई, जिसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। और ये इस घटनाक्रम के बाद पथिक जी आए और इन्होंने कुछ समय के लिए बागडोर संभाली, लेकिन बाद में फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जब भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई, बेगारी समाप्त हुई और अधिकांश लागतें समाप्त कर दी गई, तो 1925 में जाकर के यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो बेगू किसान आंदोलन जो है, बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। 25 प्रकार के लाख बाग थे और मेनाल के भेरुकुंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। कूता नहीं कराना चाहते थे किसान, इस कूता नहीं कराने का निर्णय लिया था किसानों ने। अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ था। महाराणा ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। महाराणा फतेह सिंह ही थे। अनूप सिंह को नजरबंद कर लिया, अमृतलाल को यहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया था। शिकायतों की जांच के लिए ट्रेंच कमीशन नियुक्त किया, लेकिन मामूली लागतों को छोड़कर सभी को उसने सही बताया था। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने किसानों की सभा पर गोलीबारी करी। रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। पथिक जी ने कुछ समय के लिए बेगू आंदोलन की बागडोर संभाली थी। भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई, बेगारी समाप्त हुई, अधिकांश लागतें समाप्त हुई, तो 1925 में जाकर के बेगू का किसान आंदोलन समाप्त हुआ। बूंदी किसान आंदोलन की बात करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बरड़ क्षेत्र है, जो पथरीला जो क्षेत्र है, बंजर भूमि होती है, उसको बरड़ क्षेत्र कहा है बूंदी के अंदर। तो इसे बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहा गया है। आंदोलन की शुरुआत होती है 1922 में। अगर कारण की बात करें तो यहाँ 25 प्रकार के कर थे, बेगारी कराई जाती थी और बेगारी में भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस किसान आंदोलन की है, यहाँ पे महिलाओं से भी बेगारी कराई जाती थी और भ्रष्ट शासन था। यहाँ जो बूंदी के अंदर नैनू राम शर्मा, रामनारायण चौधरी, भंवरलाल सोनी द्वारा किसानों को जागृत किया, किसानों का साथ दिया और आंदोलन किया गया। और स्त्रियों ने भी यहाँ पे इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्त्रियों में नेतृत्व किया अंजना देवी चौधरी ने। रामनारायण चौधरी ने एक पंपलेट प्रकाशित किया था इस जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था उसके बारे में, बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। आंदोलन के अगर प्रमुख केंद्रों की बात करें तो बरड़ क्षेत्र था, डाबी, बरुंदन, नमाना और गरड़दा बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पे 1920 ईस्वी में एक डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया था साधु सीताराम दास द्वारा और इसका अध्यक्ष बनाया गया था हरला भड़क को। इस किसान आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो डाबी से संबंधित है। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी में किसानों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी जो अध्यक्षता की थी नैनू राम शर्मा ने और इसके संयोजक हरला भड़क ही थे। इस समय इस किसानों की सभा में नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। झंडा गीत लिखा था विजय सिंह पथिक ने, उसको गा रहे थे। तो उस समय इकराम हुसैन पुलिस अधीक्षक थे, कल्याण सिंह थानेदार थे, तो इन्होंने गोलीबारी कर दी और उस गोलीबारी में नानक जी भील शहीद हो गए और उनके साथी देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। यहाँ से जो कार्यकर्ता थे नैनूराम शर्मा और लाल सोनी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में नेतृत्वविहीन होने के कारण 1923 में यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। और इस आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी नामक गीत लिखा था। तो बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई थी। 25 प्रकार के कर थे, बेगारी थी, महिलाओं से भी बेगारी कराई जाती थी। नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, भंवरलाल सोनी द्वारा किसानों को का साथ दिया, जागृत करने का उन्होंने कार्य किया था। एक पंपलेट प्रकाशित किया था रामनारायण चौधरी ने। बरड़, डाबी, बरुंदन, नमाणा, गरड़दा ये केंद्र थे प्रमुख। किसान पंचायत का गठन साधु सीधे रामदास ने 1920 में किया था। इसके अध्यक्ष हरला भड़क थे और डाबी में सम्मेलन पर गोलीबारी हुई, नानक जी भील शहीद हुए और नेतृत्व विहीन होने के कारण आंदोलन खत्म हो गया था और नानक भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था। बूंदी में जो किसान आंदोलन था उसमें उसका दूसरा चरण 1936 में वापस शुरू हुआ था और यहाँ पे
गुर्जर जो किसान थे उन्होंने ये आंदोलन वापस शुरू किया था। 1936 की बात है। यहाँ किसानों की एक सभा हुई थी हिंडोली के हुडेश्वर महादेव मंदिर में। गुर्जर और मीणा किसानों ने ये सभा करी थी। यहाँ कारण था मुख्य रूप से, एक तो इनकी नुक्ता प्रथा बंद कर दी गई थी और चारागाह भूमि पर जो सीधा जो सरकार का नियंत्रण आ गया था। इसी के साथ में पशुओं की चराई पर भी कर लिए जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा कर लेते थे। तो बाद में पशु चराई कर में छूट दे दी और कुछ रियायतें देने के बाद में आंदोलन समाप्त हुआ था। तो अगर गुर्जर आंदोलन देखा जाए तो कभी पूछा जाए तो वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। बूंदी किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण है उसमें गुर्जर और मीणा किसानों ने आंदोलन किया था। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की हम बात करें तो जोधपुर, पाली और नागौर क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ है। और सबसे पहले तोल आंदोलन यहाँ होता है 1920-21 में। जो राज्य ने 100 तोले का एक सेर होता था उसको 80 तोले का एक सेर कर दिया था। तो इस तोल में जो परिवर्तन किया था उसके विरोध में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और उस आंदोलन के पश्चात इस निर्णय को तोल में जो परिवर्तन था उसको वापस परिवर्तन करने का जो निर्णय है वो वापस ले लिया तोल आंदोलन में। इसी तरह से 1923 में मादा पशुओं का निर्यात शुरू कर दिया गया था राज्य से। तो उस पर मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन किया गया। यहाँ पर जो है जो दूध, दही, घी वगैरह और इससे संबंधित जो धंधे हैं वो चौपट होने लगे थे। इसलिए मारवाड़ से मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा आंदोलन किया गया और फिर इस आंदोलन के फलस्वरूप निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर मारवाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर 136 प्रकार के कर थे और अकाल होने के बाद भी लगान में कोई छूट नहीं दी जाती थी। और बिघोड़ी की उच्च दर थी। बिघोड़ी जो है वो नगद बीघा के हिसाब से जो भूमि के जो माप के हिसाब से उससे कर लिया जाता था, नगद कर लिया जाता था, तो उसको बिघोड़ी कहते थे। तो 136 प्रकार के कर, अकाल के बाद भी लगान में कोई छूट नहीं थी और बिघोड़ी की उच्च दर थी। इस कारण यह आंदोलन हुआ। यहाँ जो साथ दिया किसानों का वो जयनारायण व्यास, आनंददास सुराणा, भंवरलाल सराफ, इन्होंने किसानों का साथ दिया और किसानों के साथ मिलकर के आंदोलन किया। किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था ये 2 पुस्तकें प्रकाशित की थी। 1931 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। 1931 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर में, जिसकी अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा ने और इसकी मुख्य अतिथि थी कस्तूरबा गांधी। तो इस अधिवेशन में बिगोड़ी और बेगारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1934 में इसके पश्चात बिगोड़ी की दर में कमी की गई और कुछ लाख भाग कम कर दिए गए और खालसा क्षेत्र में आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन जागीरी क्षेत्र में अभी भी जो है किसानों में काफ़ी आक्रोश था। वहाँ अभी भी कोई विशेष छूट दी नहीं गई थी। 1939 में लोक परिषद के नेतृत्व में किसानों ने लाख भाग की समाप्ति के लिए आंदोलन किया और लाख भाग देना बंद कर दिया। इसके बाद चंडावल की एक घटना हुई 28 मार्च 1942 को। चंडावल सोजत पाली के पास में है। वहाँ पे उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए मांगीलाल के नेतृत्व में लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियों और भालों से हमला किया गया। ये जो उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए जो आए थे चंडावल में, मांगीलाल के नेतृत्व में लोक परिषद के कार्यकर्ता थे, उन पर लाठियों और भालों से हमला किया। ये चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 को गांधी जी द्वारा इस घटना की निंदा की गई। इसी के साथ डाबड़ा कांड भी मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। 13 मार्च 1947 को डीडवाड़ा परगने में डाबड़ा गांव था। यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन था और इसके आयोजक थे मथुरादास माथुर। तो जागीरदारों द्वारा यहाँ पर सशस्त्र हमला कर दिया गया। जागीरदारों की ओर से मेहताब सिंह मारा गया और इधर किसानों की तरफ से चुन्नीलाल शर्मा, जग्गू जाट, रूघाराम, रूपाराम, ऐसे लगभग 12 किसान यहाँ पर शहीद हो गए। 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल के द्वारा किसानों को राहत दी गई और ये आंदोलन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं बीकानेर किसान आंदोलन की। बीकानेर में गंगनहर क्षेत्र में आंदोलन हुए, इसके साथ ही जागीरी क्षेत्र में आंदोलन हुए। अगर गंगनहर क्षेत्र की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगनहर परियोजना की शुरुआत करी थी और 1927 से ही
गंगनहर से सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो गया था। इस पानी की सिंचाई के पानी के ऊपर कर लिया जाता था, जिसे आबियाना कर के कहते थे। और आबियाना कर की आबियाना कर अधिक लिया जाता था और सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। किसानों द्वारा जमींदार एसोसिएशन, जमींदार संघ का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष दरबार सिंह को बनाया गया। और इस प्रकार ये आंदोलन किया, लेकिन गंगा सिंह जी ने किसी भी प्रकार का उनको रियायत नहीं दी। तो गंगा सिंह जी के बाद शार्दुल सिंह जी जब शासक बने तो उनके समय पर कुछ करों में कमी हुई। तो गंगनहर क्षेत्र का आंदोलन आबियाना कर से संबंधित है। सिंचाई के लिए जो पानी था उस पे जो कर लिया जाता था उससे संबंधित है। इसी दौरान जमींदार एसोसिएशन या जमींदार संघ का गठन हुआ था और दरबार सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जागीरी क्षेत्र की बात करें तो जागीरी क्षेत्र में बीकानेर के उदासर से आंदोलन की शुरुआत होती है 1937 में, जीवन चौधरी के नेतृत्व में। इसी तरह से महाजन ठिकाने में खीवसर गांव में सभा की किसानों ने। दूधवा खारा किसान आंदोलन प्रसिद्ध है, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। दूधवा खारा ठिकाना पड़ता है चूरू में। यहाँ के ठिकानेदार थे सूरजमल। यहाँ पे किसानों को लगान नहीं देने पर जोत से बेदखल कर दिया था यहाँ के ठिकानेदार सूरजमल ने। इस कारण से हनुमान सिंह के नेतृत्व में इन्होंने किसानों ने महाराजा शार्दुल सिंह को शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनूपगढ़ किले में जेल के अंदर इन्होंने 65 दिन भूख हड़ताल की, हनुमान सिंह बूढ़ानिया ने। वेद्य मघाराम और रघुवर दयाल ने दूधवा खारा आंदोलन के दौरान, बीकानेर किसान आंदोलन के दौरान आंदोलन में किसानों का सहयोग किया। खेतूबाई जो वेद्य मघाराम की बहन थी, उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया। इसी तरह से बीकानेर प्रजा परिषद ने भी बीकानेर किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया और राजगढ़ में कुंभा राम और कर्मानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया। इसी तरह से बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर गोलीकांड एक महत्वपूर्ण घटना है बीकानेर किसान आंदोलन की। तो बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में एक जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस पर गोलीबारी की गई और उसमें बीरबल सिंह शहीद हो गए, जो कार्यकर्ता थे बीकानेर प्रजा परिषद के। तो 6 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर राज्य में किसान दिवस मनाया गया और 17 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल दिवस मनाया गया। इसी तरह से कांगड़ कांड है 1946 में। अकाल के बावजूद भी यहाँ के जो जागीरदार गोप सिंह थे उसके द्वारा कर वसूली की जा रही थी और किसानों पर अत्याचार किए, कर नहीं देने पर काफी अत्याचार किए। इसे कांगड़ कांड कहा गया है। तो बीकानेर किसान आंदोलन को एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं। गंगनगर क्षेत्र में आंदोलन हुआ, सिंचाई के लिए जो कर लिया जाता था उस पर। जागीरी क्षेत्र में हुआ, जीवन चौधरी के नेतृत्व में। महाजन ठिकाने में हुआ, उदासर में हुआ। दूधवा खारा आंदोलन, दूधवा खारा चूरू में है। हनुमान सिंह ने यहाँ पे किसानों का नेतृत्व किया, उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने भूख हड़ताल की। मगाराम रघुवीर दयाल ने यहाँ आंदोलन में सहयोग किया। खेतूबाई ने महिलाओं का नेतृत्व किया। बीकानेर प्रजा परिषद ने यहाँ पे साथ दिया किसानों का, कुंभाराम कर्मानंद के नेतृत्व में। रायसिंह नगर में गोलीकांड हुआ, बीरबल सिंह शहीद हुए, कांगड़ा कांड हुआ। ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। अब बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। शेखावाटी जयपुर रियासत के अंदर आता था और 1922 ईस्वी में राव राजा ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा लगान में 25% से 50% तक वृद्धि की गई। किसानों ने मुख्यमंत्री ग्लेंसी को शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राम नारायण चौधरी ने शेखावाटी के जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित जो खबर है वो लंदन के डेली हेराल्ड अखबार में छपवाई। इस आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। इसके अलावा भारत की जो सेंट्रल असेंबली है वहां भी इस आंदोलन की चर्चा हुई। यहाँ पे ठाकुर देशराज थे भरतपुर के, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। 1931 ईस्वी में इन्होंने जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। जो जाट क्षेत्रीय महासभा है इसके निर्देशन में ही जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 ईस्वी तक जो है जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ, जिसमें काफी सारे जाट किसानों ने भाग लिया। सीकर के पलथना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ और 3.5 लाख लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, जाट प्रजापति महायज्ञ में।
कटरातल सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934 को। जनवरी 34 में तो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ और 25 अप्रैल 1934 को कटरातल सम्मेलन हुआ। यहाँ सियोट का सामंत था मान सिंह। उसने सोतिया के बांस गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके विरोध में कटराथल गांव में किशोरी देवी के नेतृत्व में एक सभा हुई जिसमें 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया और इसमें मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। किशोरी देवी ठाकुर हरलाल खर्रा की पत्नी थी और मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी जो देशराज की पत्नी थी। इन्होंने काफी ओजस्वी भाषण दिया यहाँ पे कटराथल सम्मेलन में। हनुमानपुरा की घटना की बात करें, ये भी 1934 में, 16 मई 1934 को हमीरवास के सामंत थे कल्याण सिंह। इन्होंने किसानों के घरों में आग लगा दी और 33 घर जलकर राख हो गए। इसी तरह से जयसिंहपुरा का हत्याकांड 21 जून 1934 को डुंडलोत का जो ठाकुर था उसका भाई था ईश्वरी सिंह। इसने जयसिंहपुरा में खेत पर काम कर रहे किसानों पर हमला किया और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और जिसमें काफी जो किसानों को जान गंवानी पड़ी और ईश्वरी सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया और इसे 1.5 वर्ष की सजा हुई। ये एक पहला मामला था ऐसा जब किसी ठाकुर या उस संबंधित को कोई सजा दी गई हो। तो ये ईश्वरी सिंह है, इस पे मुकदमा चला और 1.5 वर्ष की सजा दी गई जयसिंहपुरा हत्याकांड में। 21 जुलाई 1934 को जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया। तो 1934 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ, कटराथल सम्मेलन हुआ, हनुमानपुरा घटना हुई, जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ और यहाँ पर किसानों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, उनकी जांच के लिए एक अंग्रेज अधिकारी वेब को नियुक्त किया गया था। खूड़ी घटना, खूड़ी में क्या हुआ कि किसानों पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवाया जिसमें 4 किसान मारे गए थे। यहाँ किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, रत्ना जाट की हत्या हुई थी तो उसके विरोध में। इसी तरह से कूदन गांव में हत्याकांड हुआ 1935 के अंदर। धापी देवी नामक महिला थी, उसके कहने पर किसानों ने कैप्टन वेब को कर देने से मना कर दिया था जिसके कारण वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी और कई किसान इसमें शहीद हो गए। और इस हत्याकांड की चर्चा जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें भी हुई थी। 26 मई 1935 को शिखर दिवस मनाया गया और 1940 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हैं, जाट प्रजापति महायज्ञ है, कटराथल सम्मेलन है, कटराथल सभा, हनुमानपुरा की घटना है, जयसिंहपुरा हत्याकांड है, खुड़ी घटना है, कूदन हत्याकांड है, ये सब शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। अब बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 में। यहाँ अलवर के अंदर जंगली सुअरों को मारने की पाबंदी थी और ये जो जंगली सुअर थे वो फसलों को नष्ट कर देते थे। रोदों में इनको पाला जाता था ठिकाने के द्वारा। तो जंगली सुअरों को मारने की पाबंदी थी और ये जंगली सुअर फसलों को नष्ट कर देते थे, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया और सुअरों को मारने की छूट दे दी। इसी तरह से 1924-25 में नीमू चढ़ा किसान आंदोलन अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। 1924 में भू बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई और यहाँ लगान जो है वो 40% तक बढ़ा दिया गया और यहाँ पर राजपूत और ब्राह्मण किसानों को जो कुछ रियायतें दी गई थी वो भी समाप्त कर दी। तो यहाँ पर नीमूचड़ा में जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया गोविंद सिंह और माधो सिंह ने। अमर सिंह और गंगा सिंह और भी कुछ यहाँ पे काश्तकार थे जिन्होंने आंदोलन किया था, जिनमें नेतृत्व किया यहाँ पे मुख्य रूप से गोविंद सिंह और माधो सिंह ने और राजा जय सिंह के सामने अपनी मांगे रखी इनके नेतृत्व में। जनवरी 1925 में इन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का दिल्ली अधिवेशन हुआ, वहां पुकार नामक पुस्तिका में जो है किसानों की समस्याओं को छापा था। तो 1925 जनवरी 1925 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन दिल्ली में करके पुकार नामक पुस्तिका में यहाँ की किसानों की समस्याएं थी उनको छापा। 14 मई 1925 को नीमूचड़ा में किसानों की एक सभा थी, इन्होंने सभा का आयोजन किया नीमूचड़ा में। 14 मई 1925 को छाजू सिंह के नेतृत्व में गोलीबारी हुई और उसमें लगभग 150 किसान मारे गए, लोगों के घर जलाए गए, गिरफ्तार किया गया। और इस जो घटना के बारे में तरुण राजस्थान में नीमूचड़ा की जो घटना है उसको सचित्र प्रकाशित किया था और गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक इसे बताया था
और इसे दोहरी डायरशाही कहा था। तो नीमू चढ़ा जो हत्याकांड है उसको सचित्र प्रकाशित किया तरुण राजस्थान समाचार पत्र में, जो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था। गांधी जी ने यंग इंडिया में इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया और इसे दोहरी डायर शाही कहा। इसीलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है और 14 मई 1925 को ये घटनाक्रम हुआ। नीमू चढ़ा जो किसान था रघुनाथ, उसकी बेटी थी सीता देवी, उसने भी यहाँ पे भाग लिया था और महिलाओं का नेतृत्व किया था। और छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं 32-34 में मेव किसान आंदोलन को। अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो मेव किसान थे उन्होंने आंदोलन किया। 23-24 में जो भू राजस्व बंदोबस्त के जो नियम लागू किए गए थे उससे मेव किसानों में असंतोष था। मोहम्मद अली के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम इस संस्था की स्थापना करी थी और इस संस्था के अंतर्गत ही मेव किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। गुड़गांव के यासीन खान ने नेतृत्व संभाला इस आंदोलन का बाद में, और सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था इस आंदोलन ने। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और यहाँ के जो महाराजा थे जयसिंह अलवर के, उनको यहाँ देश से निकाल करके यूरोप भेज देता, देश से निष्कासित करके। और यहाँ जो भी घटनाक्रम हुआ उसकी जांच के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया था और 1934 में मेव आंदोलन समाप्त हो गया था। इसी तरह से भरतपुर में किसानों ने आंदोलन किया। 1931 में नई जो भूमि बंदोबस्त प्रणाली थी उसमें लगान की दरों में वृद्धि हो गई थी, इसके कारण आंदोलन किया। भोजी लंबरदार के नेतृत्व में लंबरदार जो किसान थे उन्होंने प्रदर्शन किया स्टेट काउंसिल के सामने। स्टेट काउंसिल के सामने प्रदर्शन करते हुए भोज लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 वर्ष तक ये जो नई दरें थी, जो बढ़ी हुई दरें थी, उनको स्थगित कर दिया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हुआ। तो भोज लंबरदार का संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से। तो इस प्रकार ये राजस्थान के जो किसान आंदोलन है ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, और किसी भी तरह की कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजस्थान जीके के सभी जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो मिल सकें आपको, और काफ़ी कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।